आपको भी रात में खुजली होती है या फिर खुजली जैसे ही कुछ रास दिखाई पड़ते हैं तो यह नॉर्मल नहीं है, ये इसके बीच हो सकता है। एक्चुअली इसके बीच भी एक खुजली जैसा ही दिखने वाला इन्फेक्शन है। ये देखने में सेम लगता है लेकिन ये बहुत ही अलग होता है एंड उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक से दूसरे कैंडिडेट में बहुत जल्दी से फैलता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो गई है और फैमिली में हो तो कुछ चीजों का खासकर ध्यान रखें, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। मैं आपको दूसरों की तरफ फालतू नॉलेज नहीं दूंगा। एवरीवन इसके बीच एक खुजली की तरह ही दिखता है लेकिन खुजली से बहुत अलग होता है। खासकर ये दिन की बजाय रात को खुजली करता है। जब हम सोने का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में खुजली होती है। गाइस, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं एंड इसके क्या कारण है। उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये भी बात करेंगे इसमें क्या डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं जिससे पूरी तरह से सही हो जाता है। जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो हमको खुजली की दवाइयां देते हैं, उससे हमें आराम तो रहता है लेकिन उसके बाद 4 से 5 दिन में या फिर 1 महीने बाद वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है और वैसा ही बिल्कुल सेम बन जाता है। हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन हमें इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ये वीडियो देखने के बाद एंड जो इसमें डॉक्टर्स दवाइयां सजेस्ट करते हैं वो सब समझने के बाद अगर वो दवाइयां आप यूज करोगे तो आपको 110% इससे रिजल्ट मिलने वाला है। इसके क्या कारण है, ये कैसे फैलता है? तो गाइस, आपने कभी कभी देखा होगा हमारी बॉडी में जो पसीना निकलता है उसकी वजह से भी एक फैल सकता है। हम कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से हमारे कपड़ों से एयर पास नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी ये फैल जाता है। और सबसे कॉमन केसेस जो देखे गए, कहीं दूसरी जगह आप किसी के पास जाते हैं, किसी का टॉवल वगैरह यूज करते हैं, किसी के कपड़े वगैरह यूज करते हैं, अगर उस कैंडिडेट को भी ये है तो उसकी वजह से भी हमें ये फैल सकता है। ये कुछ कॉमन कारण थे जो मैंने आपको बता दिए जिसकी वजह से फैलता है। ये रोग इंसानों में ही नहीं एंड कुछ एनिमल्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट एंड और सब इन जानवरों में भी ये रोग होता है। उसकी वजह से कभी टच में आने से ये रोग हो सकता है। ये बीच से काफी सावधान रहें। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे कैंडिडेट में जाना बहुत ही आसान होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो कौन सी मेडिसिन है डॉक्टर लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं इस रोग को खत्म करने के लिए। तो गाइस, स्टेप बाय हम स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले वो एक क्रीम देते हैं स्केपर स्केयर बैग्स। ये हमको पूरी बॉडी में 24 घंटे में एक बार अप्लाई करनी पड़ती है लेकिन अपना फेस और मुंह से खासकर बचा के। हो सकता है इसमें पॉइजन हो तो अगर कोई और कैंडिडेट आपके साथ रहता है एंड आप उससे बेड शेयर करते हैं तो उसे भी एक क्रीम जरूर यूज करवाएं। दूसरा जो ऑइंटमेंट दिया जाता है वेप्टोसिन, ये आपको सुबह शाम अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है जहां जहां आपको इसके बीच हुआ है। ये कुछ लोशन एंड क्रीम थे जो मैंने आपको बता दिए। ये अपनी बॉडी पे आपको रेगुलर यूज करना है 7 डेज तक। उसके बाद कुछ टेबलेट भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबलेट आती है प्रोप्लॉक्स, 250 mg में आती है। ये आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी पड़ती है। एंड दूसरी जो टेबलेट आती है रुपिन 10 mg, ये भी आपको सुबह शाम लेनी पड़ती है। जो भी मेडिसिन आपको यहाँ पर मैंने बताई है वो आपको 7 दिन के लिए लेने के लिए बोला जाता है। एंड उसके बाद जो दवाई चलती है उसका नाम है फ्लुकोनाजोल 250 mg टैबलेट। ये आपको एक दिन छोड़ के एक यूज करनी पड़ती है। एंड दूसरा जो कैप्सूल है वो है कैंडी फोर्स, ये 100 एंड 200 mg में आता है। ये आपको दिन में एक बार यूज करना पड़ता है। आपको 100 mg लेना है या 200 mg, ये आपके एज के अकॉर्डिंग सजेस्ट होता है। एंड आपको कैटकोनाजोल सोप, ये आपको रेगुलर यूज करना है। डेली आपको कैटकोनाजोल सोप से नहाना पड़ता है। ये कुछ दवाइयां थी जो डॉक्टर लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं, मैंने कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें क्योंकि ये सारी दवाइयां एज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। क्या एज, क्या बॉडी वेट, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ना ले। आई डू नॉट सजेस्ट ट्रीटमेंट टू एनीवन। गाइस, मैं किसी को ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब दवाइयां लेने के बाद 99% है प्रॉब्लम सही हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। उसके बाद मैं आपको एक सेकंड वीडियोस बना के डाल दूंगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम 110% सही हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।